किराए का कमरा जो पीता था किराएदारों का खून। रात के ठीक 12 बज रहे थे जब रवि उस पुराने मोहल्ले में पहुंचा और वही रात उसकी अंतिम रात बन गई। बरसों पुरानी इमारतें, पीली स्ट्रीट लाइट और सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। नौकरी के कारण उसे अचानक शहर बदलना पड़ा था। बजट कम था, इसलिए उसने वही कमरा ले लिया जो उसे सबसे सस्ता मिला। मकान मालकिन, एक दुबली-पतली बूढ़ी औरत, ने चाबी देते समय सिर्फ इतना कहा था, रात को दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई कितना भी बुलाए। रवि मुस्कुरा दिया। उसे ऐसी बातें बचकानी लगीं। पहली रात शांति से निकल गई। दूसरी रात भी। तीसरी रात, कुछ बदला। रात के करीब 2 बजे उसे हल्की हल्की खटखट सुनाई दी। ठक, ठक। रवि ने आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के बाहर से किसी के खड़े होने की आहट साफ महसूस हो रही थी। कौन? उसने धीमे से पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर वही खटखट, इस बार थोड़ी तेज। रवि को मकान मालकिन की बात याद आई। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। अगली सुबह उसने मकान मालकिन से पूछा, रात को कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से वहां से चली गई। उस रात रवि देर तक जागता रहा। घड़ी ने रात के 12 बजाए। फिर वही आवाज, ठक, ठक, ठक। इस बार साथ में किसी के सांस लेने की आवाज भी थी। रवि, दरवाजे के बाहर से फुसफुसाहट आई। रवि का खून मानो जम गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। रवि, दरवाज़ा खोलो। आवाज किसी और की नहीं, उसी की थी। बिल्कुल वैसी ही। उसने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज भीतर तक उतर रही थी। मैं बाहर खड़ा हूं रवि, तुम अंदर क्यों हो? अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। लकड़ी का दरवाज़ा करा उठा। रवि ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है तुम? दरवाजे के नीचे से एक साया अंदर फैलने लगा। मानव आकार का, लेकिन सिर असामान्य रूप से झुका हुआ। मैं वही हूँ, जो इस कमरे में पहले रहता था। लाइट अचानक अपने आप जल उठी। दरवाजे के बाहर एक चेहरा दिखाई दिया, पीला, सड़ा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। और सबसे डरावनी बात, वह चेहरा हूबहू रवि जैसा था। आवाज बोली, मैंने भी किराया सस्ता समझकर ये कमरा लिया था, और एक रात मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी। रवि पीछे हटता गया, दीवार से जा टकराया। उसकी सांस रुकने लगी। साया ने गरजते हुए बोला, अब मेरी बारी है अंदर रहने की, और तुम्हारी बाहर। इतना कहते ही कुंडी पूरी तरह खुल गई और साया कमरे में समा गया। अगली सुबह मोहल्ले वाले जमा थे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर कोई नहीं था। किराया बहुत सस्ता था, कीमत जिंदगी थी। उस शाम वही बूढ़ी औरत फिर से बैठी थी, हाथ में एक नई चाबी, और किसी नए किराएदार का इंतजार।